हेलो फ्रेंड, वेलकमिंग टेक मोदे यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, संचालक व्यवसाय आईटीआ के लिए जो अभी ऐड आया था उसका एक पेपर है 2014 का, उसका आंसर की भी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एग्ज़ाम हो चुका हुआ था वो 16 अगस्त 2014 में हुआ था और यहाँ पे देख सकते हैं परीक्षा क्रमांक 16 अगस्त 2014। तो यहाँ पे आंसर की और ये दोनों है। प्रीवियस पार्ट 1 में हमने देखा था कि जो क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व किए थे 1 to 40 और अभी हम देखेंगे कि ऑनवर्ड्स 40। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है द फर्स्ट स्टेप इन द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेसेस। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है 1 2 3 4 प्रिपेयरिंग द जॉब एनालिसिस, फोरकास्टिंग फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड, असेसिंग द फ्यूचर डिमांड्स, असेसिंग द फ्यूचर सप्लाई। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप इन द ह्यूमन रिसोर्सेज प्लान, ह्यूमन रिसोर्सेज प्लान में फर्स्ट स्टेप कौन सा रहता है? डेफिनेटली हमें वहाँ पे ह्यूमन नीड्स का रिसोर्सेज देखना चाहिए, इन फ्यूचर में क्या होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग टू प्लानिंग करना चाहिए एचआर का। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि इसका आंसर फोरकास्टिंग फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्सेस नीड होगा, ये वाला। देखते हैं कि सही है क्या नहीं। आंसर की में क्वेश्चन नंबर 41 में आंसर की में है 2। तो यहाँ पे आंसर सही है, फोरकास्टिंग फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड्स। सो नेक्स्ट देखते हैं 42। So written statement of the skill, knowledge, abilities and other characteristics needed to perform a job effectively is called। तो यहाँ पे दिया है रिटर्न स्टेटमेंट है जिसमें स्किल है, डेवलप नॉलेज है, एबिलिटी है एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स नीडेड टू परफॉर्म द जॉब इफेक्टिवली। जॉब इफेक्टिवली करने के लिए रिटर्न स्टेटमेंट है और इसमें सारी चीज़ें दिए हैं। तो वो किसके रिलेटेड है? यहाँ पे दिया है ऑप्शन 1 जॉब डिज़ाइन, सेकंड दिया है जॉब एनालिसिस और थर्ड दिया है जॉब स्पेसिफिकेशन एंड फोर्थ दिया है जॉब डिस्क्रिप्शन। तो बेसिकली ये जो रहता है स्किल कौन सा होना चाहिए, नॉलेज क्या होना चाहिए, एबिलिटी क्या होना चाहिए, परफॉर्मेंस द इफेक्टिवली जॉब, तो उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जॉब स्पेसिफिकेशन ये आंसर होना चाहिए यहाँ पे, ये वाला। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि जॉब स्पेसिफिकेशन में मोस्टली क्या स्टेटमेंट रिटर्न में रहती है कि स्किल कौन सा चाहिए, उसके लिए आपको नॉलेज कौन सा चाहिए, आपकी एबिलिटीज़ क्या होना चाहिए और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स नीडेड टू परफॉर्म द पर्टिकुलर जॉब इफेक्टिवली जॉब करने के लिए वहाँ पे जॉब स्पेसिफिकेशन रहता है। तो इसका आंसर हो सकता है 3 जॉब स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पे 42 है 3, तो आंसर इज राइट, जॉब स्पेसिफिकेशन। और जॉब डिज़ाइन में तो मोस्टली स्किल, एबिलिटी ये तो मोस्टली नहीं पूछा जाता है, रिटर्न में नहीं रहता है। जॉब एनालिसिस में अदर पार्ट रहते हैं, उसका डिज़ाइन के रिलेटेड रहते हैं। और जॉब डिस्क्रिप्शन में तो रहता है कि आपको एक्सपीरियंस कितना चाहिए, क्या चाहिए। तो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन में मोस्टली ये डिफाइन किया जाता है कि ये एबिलिटी होनी चाहिए। तो आंसर है इसका जॉब स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। द बेसिक पर्पज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज। द बेसिक पर्पज क्या है कि एचआर प्लानिंग का बेसिक क्या रहता है? तो यहाँ पे दिया है आइडेंटिफाई द ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट, क्या होना चाहिए एचआर का, वो पहले देखते हैं। आइडेंटिफाई द ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी भी होना, वो भी इम्पोर्टेंस है यहाँ पे। मैच द ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट्स विद ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबिलिटी के साथ मैच होना चाहिए। तो इसका मतलब है इसमें जितने भी दिए हैं वो सारे होने चाहिए। तो आंसर रहेगा इसका ऑल ऑफ अबव। तो इसका आंसर देखते हैं 43 का क्या है, यहाँ पे 4 है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 44। द मैनेजर में डेलीगेट एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो
ऑथोरिटी, वर्कलोड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अटेंड एट मीटिंग टू रिप्रेजेंट द डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे मैनेजर का क्या रोल होता है, ये छोड़ के, इसमें जो दिया वो छोड़ के, तो एक रहता है ऑथोरिटी, तो उसके पास रहती है, वर्कलोड भी रहता है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है। अटेंडेंस एट द मीटिंग टू रिप्रेजेंट द डिपार्टमेंट, डेफिनेटली उसको हमेशा ही अटेंड करना पड़ता है और डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। ऑथोरिटी रहती है, उसके पास रोल रहता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किसी और को देता है मैनेजर। तो इसके कारण ये जो आंसर रहेगा उसका 3 रहेगा। मैनेजर में डेलीगेट एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ये छोड़ के बाकी सब उसके पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन दिस ट्रायंगल ऑफ ह्यूमन नीड्स मैस्लोस शोज दैट, मैस्लोस लॉ है तो उसमें इन दिस ट्रायंगल ह्यूमन नीड्स क्या रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है 1 2 3 4। तो चैलेंजिंग टास्क इन द बेसिक ह्यूमन नीड्स, मनी ऑलवेज मोटिवेट, सोशल इवेंट आर रिक्वायर्ड टू मोटिवेट द वर्कर, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन द लोअर ऑर्डर ह्यूमन नीड्स। तो यहाँ पे मोस्टली दिया हुआ है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज ए लो ऑर्डर ह्यूमन नीड्स। तो यहाँ पे जो लोअर ऑर्डर ह्यूमन नीड्स में दिया है सेफ्टी सिक्योरिटी इज ए लो ऑर्डर ह्यूमन नीड्स। तो यहाँ पे मोस्टली आपको पता होगा कि मैस्लोस लॉ में पहले क्या रहता है कि पहले साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल नीड्स रहती है, उसके बाद सेफ्टी नीड्स रहती है, उसके बाद बिलोंगिंगनेस नीड रहती है, उसके बाद एस्टीम नीड रहती है, उसके बाद सेल्फ एक्सप्रेशनल नीड रहती है। तो ये सारे मैस्लोस लॉ के नीड्स होते हैं। टोटल वहाँ पे 5 नीड्स में वो डिफाइन किया जाता है ट्रायंगल। नेक्स्ट देखते हैं, फॉलोइंग इज नॉट द ट्रू ऑफ IIT। सो IIT आपको पता होगा इंडिया वो होता है इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। पहला है दे मेनली पर्पज द टेक्नीशियन, डेफिनेटली IIT ये टेक्नीशियन बनाते नहीं, प्रोड्यूस नहीं करते। दे आर इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, वो जो रहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है उनका। ये दे प्रोड्यूस द BTech MTech या डॉक्टर है, डेफिनेटली वो ये सारे प्रोड्यूस करते हैं। दे आर एंगेज इन रिसर्च डेफिनेटली। लेकिन यहाँ पे पहले फॉलोइंग इज नॉट द ट्रू IIT, तो यहाँ पे पहला आंसर जो रहेगा इसका दे मेनली प्रोड्यूस द टेक्नीशियंस, तो ये इसका आंसर रहेगा 46 का। तो 46 का आंसर देखते हैं, यहाँ पे 1 है। नेक्स्ट है (47). The following does not come under the purview of the AICT. AICT means, what do you mean by the AICT? It is called as a All India Council of Technical Education. तो यहाँ पे does not come under the purview of the AICT के अंडर में कौन सा नहीं आता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पहला ऑप्शन है द अप्लाइड आर्ट एंड क्राफ्ट, नेक्स्ट है होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, थर्ड है फार्मेसी और फोर्थ है मेडिकल एजुकेशन। तो यहाँ पे डेफिनेटली मेडिकल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट जो रहता है हमेशा ही अलग ही रहता है। और ये जितने भी सारे ग्रुप है, होटल मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग बोल सकते हैं हम, जो भी डिग्री कॉलेजेस है तो वो AICT के अंडर में आते हैं। लेकिन इसमें मेडिकल एजुकेशन ये AICT के अंडर में नहीं आता है। देखते हैं यहाँ पे 47 का क्या है। तो 47 का 4 है, यानी मेडिकल एजुकेशन ये AICT के अंडर नहीं आता है, वो मेडिकल काउंसिल के अंडर आता है। नेक्स्ट देखते हैं कि इंडस्ट्रियल 48 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आर अंडर। सो IITR किसके अंडर में आता है? तो मोस्टली IITR आता है DGRT। तो यहाँ पे DGI में डायरेक्ट जनरल एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे दूसरा MHRD UGC AICT। तो इसका आंसर रहेगा फर्स्ट। तो इसका आंसर हम चेक करते हैं 48 का क्या है 1। तो आंसर इज राइट। सो नेक्स्ट देखते हैं कि 49 में क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फोरकास्टिंग टेक्निक्स
टू असेस द ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे नॉट द फोरकास्टिंग टेक्निक्स टू असेस द ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे ट्रेड एनालिसिस डेफिनेटली ये एक टेक्निक है फोरकास्टिंग करने की। मैनेजर जजमेंट ये भी एक टेक्निक है, ये भी एक टेक्निक है फोरकास्टिंग करने के। रेशियो एनालिसिस भी एक टेक्निक है। रिप्लेसमेंट चार्ट, तो रिप्लेसमेंट चार्ट ये ऐसा कोई टेक्निक्स नहीं रहता है, तो ये नॉट फोरकास्टिंग द टेक्निक टू असेस द ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं 49 का आंसर है। यहाँ पे देख सकते हैं आप 49 का आंसर है 4, तो आंसर इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द केस डायमेंशन ऑफ द जॉब। तो यहाँ पे पूछा गया है 50 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द केस डायमेंशन ऑफ द, एक डायमेंशन नहीं है जॉब का, कौन सा। यहाँ पे देखते हैं स्किल वैरायटी, डेफिनेटली स्किल वैरायटी ये भी एक डायमेंशन रहता है जॉब का, स्किल होना चाहिए तभी आप जॉब कर सकते हैं। टास्क आइडेंटिफाइंग ये भी एक रहता है, टास्क आइडेंटिफाई भी होना चाहिए तभी हम कोई भी जॉब बना सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, ये भी डायमेंशन है, ये भी डायमेंशन। टास्क सिग्निफिकेंस ये भी एक डायमेंशन है। तो यहाँ पे हाई इंटरनल वर्क मोटिवेशन, हाई इंटरनल वर्क मोटिवेशन ये जॉब का कोई डायमेंशन नहीं रहता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है 4, हाई इंटरनल वर्क मोटिवेशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4, तो आंसर इज 4। सो यहाँ पे देख सकते हैं स्किल वैरायटी, टास्क आइडेंटिफिटी एंड सिग्निफिकेंस, वैरायटी आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंस, दिस इज द डायमेंशन ऑफ द जॉब। और यहाँ पे हाई इंटरनल वर्क मोटिवेशन ये डायमेंशन में रहता है जॉब का। नेक्स्ट देखते हैं 51, द विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज। तो विजन क्या होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का, यहाँ पे पूछा जाए। टू बिकम द बेस्ट, 2 दिया है व्हाट इज वांट टू बी फ्यूचर, 3 स्टेटमेंट ऑफ रिसोर्स रिक्वायरमेंट एंड 4th इज एक्शन प्लान। तो यहाँ पे टू बिकम द बेस्ट पार्ट, विजन तो ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होता है क्योंकि ये विजन होता है लेकिन ये अप्रोप्रिएट नहीं हो सकता है कि सबसे बेस्ट विजन क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे ये तो टू बिकम द बेस्ट ये तो मिशन होता है। सो व्हाट इज द नीड टू बी द फ्यूचर, फ्यूचर में क्या रिक्वायरमेंट है और क्या वांटेड है इन फ्यूचर में, वो देखना, वो एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का एक रोल हो सकता है, एक विजन हो सकता है। और स्टेटमेंट ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट ये तो मिशन हो सकता है, एक्शन प्लान भी एक मिशन हो सकता है, लेकिन विजन यहाँ पे क्या है, व्हाट इज वांट टू बी द फ्यूचर। तो 51 का क्या है यहाँ पे, 51 का 2, तो आंसर रहेगा इसका 2। नेक्स्ट देखते हैं 52, नेक्स्ट है 52, कंटीजेनियस थ्योरी ऑफ द लीडरशिप आर बेस्ड ऑन द बिलीव दैट। सो यहाँ पे कॉन्टीजेंसी थ्योरी ऑफ द लीडरशिप आर बेस्ड ऑन द बिलीव दैट। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से कौन सा कॉन्टीजेंसी थ्योरी होती है लीडरशिप की, वो देखते हैं हम यहाँ पे। सो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, देयर इज नो सिंगल स्टाइल ऑफ लीडरशिप अप्रोप्रिएट टू ऑल द सिचुएशन। ये एक ऑप्शन दिया है, देयर इज ए सिंगल स्टाइल ऑफ द लीडरशिप अप्रोप्रिएट टू ऑल द सिचुएशन। तो यहाँ पे दूसरा दिया है, देयर इज ए सिंगल स्टाइल ऑफ लीडरशिप अप्रोप्रिएट टू ऑल द डायमेंशन ऑन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे देख सकते हैं देयर इज ए, ये जो पहला वाला है ऑप्शन, देयर इज नो सिंगल टाइल्स ऑफ द लीडरशिप अप्रोप्रिएट टू ऑल द सिचुएशन। कोई भी हर सिचुएशन में उसका लीडरशिप का एक ही स्टाइल नहीं होता है, उसका बहुत अलग अलग स्टाइल से वो कोई भी कंडीशन को, सिचुएशन को वो मैनेज कर सकता है। तो ये आंसर रहेगा उसका 52 का। यहाँ पे देखते हैं 52 का आंसर है यहाँ पे
1, तो आंसर इज राइट। 53 देखते हैं। द हर्बर्ट सिमोन्स थ्योरी, मैनेजर हु एक्सेप्ट द फर्स्ट satisfactory solution to a problem has made filling the blank decision, while a manager who continuously to search for the best possible solution is seeking to find a filling the blank decision। तो यहाँ पे डेफिनेटली क्या होता है कि प्रॉब्लम हैज़ टू मेड सेटिस्फैक्ट्री डिसीजन। तो यहाँ पे हर्बर्ट मिशन थ्योरी का जो मैनेजर के लिए उसने वो एक चीज़ डिफाइन की है, एक्सेप्ट दैट द सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम हैज़ टू मेड द satisfying decision, and यहाँ पे द बेस्ट पोजिशन सॉल्यूशन इज सीक टू फाइंड द मैक्सिमम डिसीजन। तो उसमें मैक्सिमम बेस्ट टू बेस्ट डिसीजन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं 53 का आंसर क्या दिया है। 53 का आंसर दिया है 1, आंसर इज राइट। तो यहाँ पे सेटिस्फाई एंड मैक्सिमाइज, एंड ये आंसर रहेगा उसका। नेक्स्ट है द एसेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज दैट। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के लिए यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए। पहला, सेंडर्स एंड रिसीवर बोथ एट्रीब्यूट द सेम मीनिंग टू ए मैसेज। डेफिनेटली अगर कोई हमें कॉल करता है, फ़ोन करता है, उसने जो भी मैसेज हमें बोला है उसको भी समझ में आना चाहिए और हमें भी समझ में आना चाहिए, उसका मीनिंग सेम निकलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसका आंसर 1 होना चाहिए। द सेंडर्स एंड रिसीवर बोथ द एट्रीब्यूट द सेम मीनिंग टू द मैसेज। और दूसरा लिखा है कि सेंडर एंड रिसीवर बोथ एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन। सेंडर एंड रिसीवर बोथ एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन, लेकिन यहाँ पे बता नहीं कि दे कैन अंडरस्टैंड और नॉट, तो ये अप्रोप्रिएटली नहीं हो सकता है। सेक्शन वहाँ पे 3rd नंबर का दिया है, द रिसीवर गिव्स द फीडबैक टू द सेंडर। रिसीवर गिव्स द फीडबैक टू द सेंडर, तो ये यहाँ पे दिया है ऐसे, लेकिन रिसीवर गिव्स द फीडबैक टू द सेंडर। सो रिसीवर गिव्स द फीडबैक टू द सेंडर्स मीन जो सेंड करता है उसको फीडबैक दे सकता है, लेकिन वो यहाँ पे बताया नहीं गया है कि वो प्रॉपरली है कि नहीं, या नॉइज सिग्नल का दिया है कि कौन सा दिया है, कि इससे ऐसा इफेक्टिव एसेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन का कोई चीज़ दिखता नहीं है। तो यहाँ पे 54 का आंसर जो है फर्स्ट हो सकता है। देखते हैं यहाँ पे 54 का आंसर यहाँ पे दिया है, ये है 1। तो सेंडर एंड रिसीवर बोथ द एट्रीब्यूट द सेम मीनिंग टू द मैसेज। नेक्स्ट देखते हैं। फीडबैक इज द फीडबैक इज यहाँ पे ऑप्शन दिया है, सिचुएशन इन विच सेंडर एंड रिसीवर एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन। डेफिनेटली फीडबैक में क्या होना चाहिए, सिचुएशन, एनी सिचुएशन इन विच द सेंडर एंड रिसीवर एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, 1। आंसर देखते 55 का चेक करते यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 दिया है, कन्फाइन टू वर्बल फॉर्म ऑफ द कम्युनिकेशन। वो कोई भी चीज़ हो सकता है कम्युनिकेशन, ऐसा नहीं है। द कन्फाइन टू रिटर्न फॉर्म ऑफ द कम्युनिकेशन, नॉट एनी सिचुएशन में अलग अलग रहता है, वॉइस रहता है, ऑडियो रहता है, वीडियो रहता है, इट्स नॉट जस्ट लाइक टू द। तो यहाँ पे सेंडर एंड रिसीवर एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन वो होता है। नेक्स्ट है 56, सॉर्ट एनालिसिस इज। द सॉर्ट एनालिसिस द डिमांड, स्कैनिंग द इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, नेटवर्किंग टेक्निक, मैथमेटिकल मॉडलिंग टेक्निक। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सॉर्ट मीन्स क्या होता है, एस मीन्स स्ट्रेंथ, डब्ल्यू मीन्स वीकनेस, वो मीन्स अपॉर्चुनिटी मीन थ्रेड। तो यहाँ पे बेसिकली स्कैनिंग किया जाता है इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो इसका आंसर रहेगा 2। सो यहाँ पे वीडियो काफ़ी लेंदी हो रहा है, 20 मिनट्स से भी ज़्यादा जा रहा है। तो यहाँ पे पार्ट 2 हम कंप्लीट करते हैं और पार्ट 3 नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।